हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय हिंदी टीचर में। आज मैं आपको क्लास 6 की हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी से पाठ 11 शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत पाठ का प्रश्नोत्तर और इसका बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर और पाठ में आए हुए जितने भी खाली स्थान भरो यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे प्रश्न आपको बताऊंगी। तो अंत तक बने रहिएगा बच्चों और पूरे चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। लेखक परिचय भी बताऊंगी बच्चों, लेकिन उससे पहले आपको पाठ से का सारांश बता देती हूँ, क्योंकि मैंने पाठ को पूरा अच्छी तरह से पढ़ा दिया है और पहले पढ़ाया है, इसलिए अभी आपके ध्यान में नहीं होगा। तो मैं पाठ का सारांश बता देती हूँ, जिससे आपको सब समझ में आ जाएगा। इस पाठ में भारतीय चिकित्सा विज्ञान के स्वर्णिम युग के बारे में बताया गया है। हमारे भारत में प्राचीन काल में आचार्य सुश्रुत का जन्म हुआ था। इन्होंने चिकित्सा विज्ञान में अभूतपूर्व कार्य किया, इस कारण इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। इनकी विकसित कला नई शल्य तकनीकें आज के चिकित्सकों को हतप्रभ कर देती हैं। सुश्रुत नई नई शल्य तकनीकें आज के चिकित्सकों को आश्चर्यजनक में डाल देती हैं। सुश्रुत ने चिकित्सा शास्त्र में कई बीमारियों के कारण एवं उपचार की चर्चा उसी समय कर दी थी। ऐसा था हमारे देश का अतीत। सुश्रुत लिखित सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का आज भी महानतम ग्रंथ है, जिसमें चिकित्सा की अनेक विलक्षण विधियों, यंत्रों और उपकरणों का व्यापक जानकारी दी गई है कि कैसे इसका प्रयोग होता था उस समय में। अब चलिए लेखक के बारे में। लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल कौन है, इनके बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि इन्होंने अद्भुत जो ये रचना है इसको किया है, तो इसको इनके बारे में भी जानना जरूरी है। इस पाठ के लेखक डॉक्टर यतीश अग्रवाल हैं। वे नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक, हिंदी एवं अंग्रेजी की प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में उनके चिकित्सा और जन स्वास्थ्य से संबंधित लेख प्रकाशित होते रहते हैं। उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन किया तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और कई राष्ट्रीय संस्थानों में सलाहकार के रूप में कार्य किया। उन्हें विज्ञान भूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ है। तो ये जो लेखक हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल, वे बहुत ही सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं। तो चलिए अब इनका लिखा हुआ ये जो आचार्य सुश्रुत के बारे में इन्होंने लिखा है, इस पाठ को जल्दी से हम लोग प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। लेखक ने वाराणसी का क्या महत्व बताया। लेखक ने वाराणसी को भारत की एक प्राचीन नगरी बताया। लगभग 2500 वर्ष पहले यह गंगा के तट के समीप बसी हुई थी। यही एक पाठशाला थी जहां आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी और दूर दूर से विद्यार्थी यहां आते थे और शल्य चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करते थे। प्राचीन काल में यह काशी राज्य की राजधानी भी थी। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगी तो बुरा मत मानिएगा और कोशिश कीजिएगा कि समझने की इसको। सुश्रुत संहिता क्या है, संक्षेप में परिचय दीजिए। सुश्रुत आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित आयुर्वेद का एक महान चिकित्सा ग्रंथ है। इस ग्रंथ से चिकित्सा विज्ञान के अनेक विषयों की जानकारी मिलती है। इसमें कुल 120 अध्याय हैं, जिनमें 6 भागों में जिन्हें विभाजित किया गया है। यह ग्रंथ आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा का आधार स्तंभ माना जाता है। आपको 6 भाग कौन कौन से हैं बुक में मिल जाएगा बच्चों। बहुत बड़ा नहीं करने के लिए मैंने इसे छोटा किया। और सुश्रुत की आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रवेश मिलता था। तो सुश्रुत की आयुर्वेद पाठशाला में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता था जिनके मन में मानव सेवा और प्रेम की भावना होती थी, उन्हें प्रवेश मिलता था। वे विद्यार्थी जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती थी, उन्हीं को प्रवेश दिया जाता था, ताकि वे चिकित्सा विज्ञान का सही प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। अगला प्रश्न, सुश्रुत द्वारा टाँके लगाने के लिए किस किस प्रकार के धागे प्रयुक्त किए जाते थे। तो सही उत्तर है बच्चों की सुश्रुत द्वारा टाँके लगाने के लिए त्वचा और विभिन्न ऊतकों की मोटाई तथा रचना को ध्यान में रखते हुए अलग अलग प्रकार के धागे विकसित किए गए थे। कुछ धागे रेशम की डोर से बनाए जाते थे, कुछ सूत से, कुछ चमड़े के घोड़े से, कुछ चमड़े से और कुछ घोड़े के बालों से तैयार किए जाते थे। अगला प्रश्न है, सुश्रुत फटी हुई आंत का इलाज किस प्रकार करते थे, उनकी तकनीक को विलक्षण क्यों कहा गया। तो देखिए सुश्रुत यह तकनीक अपने आप में विलक्षण थी। सुश्रुत की जो तकनीक थी वह फटी हुई आंत के दोनों किनारों को मिलाकर उस पर चींटियाँ छोड़ देते थे। चींटियाँ अपने दांतों से दोनों किनारों को चिपका देती थी, जिससे फटी हुई आंत के किनारे आपस में जुड़ जाते थे। फिर चींटियों का शेष भाग काटकर अलग कर दिया जाता था। इसी कारण इस तकनीक को विलक्षण कहा गया है ना बच्चों। अद्भुत तकनीक, बहुत ही विलक्षण तकनीक है।
और आज भी हम लोग सोच नहीं सकते कि ऐसे कोई उस जमाने में कर सकता था। तो अगला प्रश्न है, शल्य चिकित्सा का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग किया जाता था? उत्तर है, शल्य चिकित्सा का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कंदमूल, फल फूल, पेड़ पौधों की लताएं, पानी से भरे मांस के थैले, चिकनी मिट्टी, धातु, मलमल से बनी मानव पुतलियां आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। इनसे विद्यार्थी अभ्यास करते थे ताकि वास्तविक रोगी पर सर्जरी करने में उन्हें कठिनाई न, यानी पहले वो पुतलों पर प्रैक्टिस कर लेते थे। कंदमूल फल पर, जैसे अगर आपको किसी को इंजेक्शन लगाना है तो वो पहले नेनुआ पर, झिंगी पर और जो गार्ड वाली फलें, जो फलियां हैं उन चीज़ों पर, सब्जियों पर, वेजिटेबल्स पर वो पहले प्रैक्टिस कर लेते थे। उसके बाद वो मनुष्य पर सर्जरी करते थे ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है कि सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक तो थे। शल्य चिकित्सक मतलब होता है बच्चों चीर फाड़ करने वाला जो डॉक्टर, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, महान मतलब होता है बहुत ही जानकार। तो सुश्रुत जो थे महान शल्य चिकित्सक तो थे ही, श्रेष्ठ गुरु भी थे। श्रेष्ठ गुरु यानी अच्छे गुरु थे। अपने शिष्यों के लिए वो बहुत ध्यान रखते थे अपने शिष्यों का। तो चलिए उत्तर देखते हैं। सुश्रुत न केवल महान शल्य चिकित्सक थे बल्कि वे एक श्रेष्ठ गुरु भी थे। वे अपने शिष्यों को शल्य कला, शल्य मतलब चीर फाड़, तो शल्य कला का प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं जैसे केला, खीरा, ककड़ी आदि का प्रयोग करते थे। वे अपने शिष्यों को सावधानी, धैर्य और मानव सेवा की भावना सिखाते थे, क्योंकि बच्चों चिकित्सा जगत में अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है और उसके अंदर मानव सेवा की भावना नहीं है तो वो फिर कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, अच्छा काम। अगला प्रश्न है, किस काल को भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना गया? क्यों? ईसा से 600 वर्ष पूर्व से लेकर 1000 वर्ष बाद तक का काल भारतीय चिकित्सा विज्ञान का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में चरक, सुश्रुत, आत्रेय और बाघभट्ट जैसे महान चिकित्सक हुए। इन विद्वानों ने चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा दी। देखिए, अब चिकित्सक मतलब होता है डॉक्टर और चिकित्सा मतलब होता है वो इलाज, इलाज की पद्धति। अब देखिए खाली स्थान इसमें कौन कौन से इस पार्ट में आए हैं। उन दिनों हुई रेशम और खाली स्थान से बनी पत्तियों का उपयोग किया जाता था। किससे किया जाता था? मलमल से। तो यहाँ पर हम भरेंगे यहाँ मलमल। शल्य क्रिया दूसरा है, शल्य क्रिया के दौरान रोगी को, फिर खाली स्थान है, न हो इसका ध्यान रखा जाता था। तो क्या न हो? कष्ट। आंतरिक अंगों के, फिर खाली स्थान की जानकारी प्राप्त की जाती थी। बनावट की, किसकी बनावट की? मनुष्य के आंतरिक अंगों की शारीरिक बनावट की। यहाँ बनावट भरेंगे। सुश्रुत संहिता में देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे 6 ये क्रम संख्या है। अगला है कि सुश्रुत संहिता में कि हर पहलू पर ध्यान, किसके? शल्य चिकित्सा के हर पहलू पर ध्यान दिया जाता था। सुश्रुत जितने बड़े शल्य चिकित्सक थे उतने ही श्रेष्ठ गुरु भी थे। तो यहाँ पर हम भरेंगे श्रेष्ठ गुरु। ये वाला जो लाल वाले में बॉक्स में है ये सबको भरने वाला है। वाराणसी प्राचीन काल में क्या है? काशी राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर देखिए इसको भरेंगे। तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व की बात है। कितने हजार वर्ष? 2500। इन सब प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए सब इम्पोर्टेंट है। देवदास को भगवान धन्वंतरी का अवतार कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में कहीं ज़्यादा आगे प्राचीन का चिकित्सा विज्ञान था। यहाँ पर भरेंगे प्राचीन समय। और अंतिम है फिल इन द ब्लैंक्स का अस्थि चिकित्सा का बारीकी से अनूठा वर्णन कहाँ किया गया है? सुश्रुत संहिता में मिलता है। तो यहाँ पर हम भरेंगे बच्चों अनूठा वर्णन। अब जल्दी से बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक सुश्रुत पाठ के लेखक कौन है? तो पहला है, सही उत्तर है यतीश अग्रवाल। अगला प्रश्न है, सुश्रुत प्रसिद्ध थे। किसके लिए सुश्रुत प्रसिद्ध थे बच्चों? महान वैद्य के रूप में। अगला प्रश्न है, सुश्रुत संहिता किसने लिखी? तो सुश्रुत संहिता को लिखा है, देखिए आचार्य सुश्रुत ने। देखिए यहाँ पर लिख दिया, आंतों के 2 किनारों को जोड़ने के लिए सुश्रुत किस चीज का उपयोग करते थे? तो सुश्रुत चींटियों का उपयोग करते थे। सही उत्तर हो जाएगा चींटी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा चिकित्सा शास्त्र का महान ग्रंथ है? तो देखिए रामायण, सुश्रुत संहिता, महाभारत, पुराण। तो सही उत्तर है सुश्रुत संहिता। अगला प्रश्न है, आंतों को जोड़ने की तकनीक कैसी थी? तो उत्तर है आंतों को जोड़ने की तकनीक थी विलक्षण। अगला प्रश्न है बच्चों, हाथ कट या फट जाते थे तो
कारण क्या होता था? तो होता था दुर्घटना में अगर हाथ कट या फट जाते थे, अस्त्र शस्त्र के प्रहार से फट जाते थे। देखिए, यानी दोनों। अगला प्रश्न है बच्चों, किस प्रकार के धागे हाथ की भीतरी सतह में घुल जाते थे? तो देखिए यहाँ पर भेड़ के हाथ से बनाए गए, भेड़ के बाल से बनाए गए धागे। यहाँ पर तो किस प्रकार के धागे आंत की भीतरी सतह में घुल जाते थे? देखिए यहाँ पर आंत और भेड़ के आंत से बनाए गए धागे, कृत्रिम धागे, रेशमी धागे, साधारण धागे। तो यहाँ पर है भेड़ के आंत, ये आंत सही है। आंत से बनाए गए धागे जो थे वह घुल जाते थे अंदर जाकर। शल्य चिकित्सा किसे कहा जाता है? शल्य चिकित्सा का मतलब होता है बच्चों जो चीर फाड़ द्वारा चिकित्सा करता है, ऑपरेशन, उसको कहते हैं शल्य चिकित्सा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि सुश्रुत ने कौन सी विलक्षण तकनीक खोज निकाली थी? तो देखिए 4 ऑप्शन है, आंतों के 2 किनारों को जोड़ने की, टांगों के हड्डियों को जोड़ने की, मधुमेह को खत्म करने की और पोलियो की जांच करने की। सही उत्तर है बच्चों आंतों के 2 किनारों को जोड़ने की। चलिए प्रश्न यहीं समाप्त होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। मैंने भाषा संदर्भ इसमें नहीं बनाया कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो आप देख नहीं पाते। तो चलिए मैं इसको यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। अगर कुछ आपको ज़रूरी लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसको बना दूँगी। धन्यवाद।